तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉस। क्या करने वाले हैं? लॉस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रॉफिट के बारे में, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और आज हम बात करेंगे लॉस के बारे में। उसके पहले आप लोग एक छोटी सी बात समझिए, डिफरेंस क्या है प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। राइट, क्या है दोनों में डिफरेंस। अगर देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या किया, हमने एक वॉच खरीदी। क्या खरीदी? वॉच, घड़ी जो होती है ना, घड़ी। राइट, उसको हमने खरीदा, वो हमको पड़ी 150 रुपीज़ में। राइट, मैंने उसको बेच दिया। मैंने जब उसे बेचा तो मैंने उसको बेचा 140 रुपये में, 140 रुपीज़ में। तो बताइए इसमें हुआ क्या। मैंने 150 रुपये में बेचा और मुझे 140 रुपये की पड़ी। मैंने किसी को बेचा तो 140 रुपये की हुआ, मतलब 150 रुपये की मैंने खरीदी, और मैंने जब किसी को बेचा तो उसने मुझे 140 रुपये ही दिए। तो ये तो मुझे लॉस हो गया, मैं तो घाटे में गया ना। देखिए ये कैसे समझेंगे, ये डिपेंड करता है आपके सीपी और एसपी पे। राइट, सीपी और एसपी पे। देखिए जब भी लॉस होगा तो हमेशा एसपी छोटा रहेगा, हमेशा सीपी बड़ा रहेगा, सीपी। और जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में क्या होगा, हमेशा एसपी बड़ा होगा। क्या होगा? एसपी होगा, सीपी होगा, तो हमेशा एसपी बड़ा होगा। और जो आप लोग को ये चीज़ तो पता है ना, इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। जिसके सामने मुंह खुला रहता है ना, देखिए इसके सामने मुंह खुला है मतलब ये बड़ा है। इसमें इसके सामने मुंह खुला है, देखिए ये मुंह जो है ना इसका, ये जो इसका मुंह, ये खुला किसकी तरफ है? देखिए ये खुला किसकी तरफ है? एसपी की तरफ खुला हुआ है। इसमें इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? सीपी की तरफ खुला हुआ है। जिसके सामने मुंह खुला रहे ना वो बड़ा होता है। सीपी के सामने मुंह खुला है मतलब सीपी बड़ा है। एसपी के सामने मुंह खुला है, इसका मतलब एसपी बड़ा है। और हमेशा ये याद रखिए, जब भी एसपी बड़ा हो तो प्रॉफिट है, सीपी बड़ा हो तो लॉस है। एसपी बड़ा हो तो प्रॉफिट है, सीपी बड़ा हो तो लॉस है। हम एक एग्जांपल देते हैं, आप बताइए उसमें उसको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। राइट, देखिए क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने एक बैट खरीदा। क्या खरीदा? बैट, क्रिकेट बैट होता है ना, वो हमको पड़ा 700 रुपीज़ का। राइट, ये हमारी सीपी है। क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। हमने उसको बेचा, तो हमने उसको बेचा कितने में? 740 रुपीज़ में। आप बताइए इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और अगर प्रॉफिट है तो कितने का, अगर लॉस है तो कितने का। चलिए ट्राई कीजिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ इसमें। देखिए सीपी क्या था? 700 रुपीज़। एसपी क्या था? 740 रुपीज़। सीपी बढ़ा है कि एसपी बढ़ा है? हम तो देख रहे हैं एसपी बढ़ा है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी एसपी बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। राइट, ये प्रॉफिट है। तो आपने आपसे ये भी पूछा कि कितने का प्रॉफिट है, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 740 माइनस सीपी कितना है? 700। इसमें से इसको माइनस कीजिए 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ हमें, 40 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 40 रुपीज़ का। एक और सम देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आता है बच्चों, असली चीज़ क्वेश्चन से समझ में आती है। राइट, एक और सम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इस बार हमने एक बैग खरीदा, BAG बैग, स्कूल बैग जो होता है ना वो। राइट, तो हमने एक स्कूल बैग खरीदा, वो हमने खरीदा 540 रुपीज़ का। सीपी हमारी इतनी। राइट, और हमने उसको बेच दिया 520 रुपीज़ में। बताइए इस केस में क्या हुआ? हमने उसको खरीदा 540 रुपीज़ में, उसको बेच दिया 520 रुपीज़ में। तो इसमें क्या हुआ? चलिए करते हैं, हम देखते हैं एसपी बढ़ा है कि सीपी बढ़ा है। सीपी कितना है? 540 रुपीज़। एसपी कितना है? 520 रुपीज़। बताइए इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ बताइए? लॉस हुआ। कैसे? देखिए सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। इसमें तो हम लोग देख रहे हैं सीपी बड़ा है। जब भी सीपी बड़ा हो, देखिए सीपी बड़ा हो तो क्या होता है? लॉस होता है।
क्या होता है लॉस, तो लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ, तो लॉस का फॉर्मूला लिखिए, लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। क्या होता है लॉस का फॉर्मूला, सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, एस पी माइनस सी पी, उल्टा कर देने का बस, राइट। चलिए ये कॉन्सेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्यों, देखिए क्वेश्चन क्या है। हमने क्या किया, हमने कुछ खरीदा। क्या खरीदा, मोबाइल फ़ोन। लेट्स से इस पर हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा, राइट। और हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा वो था 9,000 रुपीज़ का, राइट। हमने इतने का खरीदा सीपी, और हमने उसको बेचा, तो हमको 9,000 रुपीज़ में हमने उसको बेच दिया। बताइए इस कंडीशन में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, बताइए। और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने का। क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। देखिए हमने उसको खरीदा 9,000 रुपीज़ में, राइट। हमने उसको बेचा वो भी 9,000 रुपीज़ में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। प्रॉफिट होने के लिए क्या होना चाहिए, एस पी बड़ा होना चाहिए, पर एस पी बड़ा नहीं, वो तो सी पी के इक्वल है। लॉस होने के लिए सी पी बड़ा होना चाहिए, पर सी पी और एस पी दोनों बराबर है। तो इस केस में ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, कुछ नहीं, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट हुआ, और ना ही हम ये बोल सकते कि लॉस हुआ है। इस केस में दोनों नहीं हुआ है, राइट। इसमें ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछा जाएगा कि आप ये बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ है, इसमें लॉस हुआ है, या फिर बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो क्या आंसर लिख के आएंगे आप लोग, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, राइट। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम देखते हैं लॉस पे। हम लोग बात करने आए थे लॉस पे, लेकिन हम डिफरेंस पे रह गए अब तक। चलिए अब बात करते हैं लॉस पे, राइट। लॉस, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए लॉस का। लॉस इज व्हाट, सी पी माइनस एस पी, राइट। सेकेंड फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, राइट। यही था। देखिए ये फॉर्मूला कुछ सेम है, इसके जैसा, प्रॉफिट के फॉर्मूले के जैसा। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। देखिए सिर्फ लॉस का प्रॉफिट है, इधर लॉस है, बाकी यहाँ पर भी सी पी था, सी पी 100। सिर्फ देखिए यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर सी पी, यहाँ पर भी सी पी, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, लॉस, प्रॉफिट की जगह लॉस है, बस ये फ़र्क है इसमें, राइट। और लॉस में क्या होता है, सी पी माइनस एस पी होता है, प्रॉफिट में क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है। रिलेट मत कीजिए, आप लोग लर्न कर लीजिए बस, राइट। और तीसरा फॉर्मूला क्या है इसका, तीसरा फॉर्मूला है एस पी इज इक्वल्स टू सी पी, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, क्लियर। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन है, ये फॉर्मूला इसका तीसरा। तीनों फॉर्मूले हमने आपको लिखा दिए, आप लोग को करना है लर्न। हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, राम बाइस अ टॉय। राम नाम का कोई लड़का है, वो एक खिलौना खरीदता है जो उसको 150 रुपीज़ का पड़ता है, वो उसको बेच देता है 165 रुपीज़ में। बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। चलिए करते हैं। राम था, उसने खरीदा था 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में उसने खरीदा था। मतलब सी पी कितनी है, 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। एस पी कितना है, 165 रुपीज़। कितने में बेचा, तो 165 रुपीज़। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमको निकालना है। आप बताइए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
हमको कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें CP हो, SP हो और प्रॉफिट परसेंटेज हो, इतनी चीज़ें हो, राइट। उसके अलावा कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए बस, राइट। देखते हैं, चलिए क्या फर्स्ट फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट में CP है, देखिए हमको CP चाहिए, फर्स्ट फॉर्मूले में CP है, SP भी है, लेकिन क्या फर्स्ट फॉर्मूले में प्रॉफिट परसेंटेज है, ये तो नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये तो प्रॉफिट परसेंटेज का सम लिख दिया हमने। कोई बात नहीं, चलिए प्रॉफिट परसेंटेज का ही कर लेते हैं। इसमें क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का सम है, तो इसका मतलब आप लोग को लॉस में नहीं प्रॉफिट में देखना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं आप लोग सॉल्व। प्रॉफिट के फॉर्मूले को देखते हैं। प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, CP है, SP है, प्रॉफिट परसेंटेज है। पहले फॉर्मूले में CP है, SP है, नो डाउट, पर प्रॉफिट है, हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो फर्स्ट फॉर्मूले को कीजिए कैंसिल। सेकेंड फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज सेकेंड फॉर्मूले में है, प्रॉफिट है 100 है और CP है नहीं। क्यों, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। हमको हमारे फॉर्मूले में SP है, इसमें तो SP नहीं है। कोई बात नहीं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। देखिए हमारे पास CP है SP भी है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है। थर्ड फॉर्मूले को यूज़ करना है, चलिए करते हैं। SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। P परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। हमने शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा। देखिए SP की वैल्यू इधर से 165 इज इक्वल्स टू CP 150 इंटू 100, ऐसा का ऐसा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पता, X ले लीजिए अपॉन 100, राइट। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 100 ये पूरे के साथ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 165 मल्टीप्लाई 100, राइट, इज इक्वल्स टू 150 100 प्लस X, राइट। क्या 150 इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 150 जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 165 इंटू 100 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू 100 प्लस X, क्लियर। 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 के टेबल में 165, 3 के टेबल में 16 जाता है नहीं, 15, हाँ 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 पर 16 है, 1 का डिफरेंस, 1 इसको दे दीजिए, 1 5 15, 3 के टेबल में 15 5 बार में, राइट। ये दोनों मल्टीप्लाई में 55 मल्टीप्लाई टू 110 इज इक्वल्स टू 100 प्लस X। हमें X की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब X को अकेला छोड़ दीजिए, तो 100 को हटाइए, इसका मतलब 100 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 110 100 इधर गया तो माइनस का 100 इज इक्वल्स टू X की वैल्यू 10। तो ये X की वैल्यू 10 क्या है, परसेंटेज है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे, राइट, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे। चलिए प्रॉफिट परसेंटेज से तो आए हम लोग, अब हमको लॉस परसेंटेज निकालना था। आपको तो लॉस के सम्स करने थे, गलती से हमने लिख दिया था, राइट। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर। बच्चों ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, ये पक्का लॉस परसेंटेज का सम है, इस बार कोई गलती नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिया परचेस्ड अ बैग फॉर ₹2000। 2000 का रिया नाम की किसी लड़की ने बैग खरीदा, राइट। उसने उसको बेच दिया 1500 में। लॉस परसेंटेज बताइए, लॉस परसेंटेज। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए CP कितना है 2000, SP कितना है 1500, ओके। लॉस परसेंटेज कितना है, पता नहीं, कोई बात नहीं। फॉर्मूला देखिए कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। क्या फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है, CP है, SP है, लॉस है, पर हमें तो लॉस परसेंटेज चाहिए, कट। सेकेंड फॉर्मूला लॉस परसेंटेज है, लॉस नहीं है हमारे पास, कट। थर्ड फॉर्मूला SP है हमारे पास, CP है हमारे पास, 100 वो तो कांस्टेंट है, लॉस परसेंटेज ये हमको चाहिए, ये फॉर्मूला सही है।
तो थर्ड फॉर्मूले को हमको करना है यूज़। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास एस पी इज इक्वल्स टू सी पी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। क्लियर। फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए, आंसर लाइए। कैसे देखिए, एस पी कितना है 1500 इज इक्वल्स टू सी पी कितना है 2000, 100 माइनस लॉस परसेंटेज नहीं पता, एक्स ले लीजिए अपॉन 100। ऐसा का ऐसा 100 ये पूरे के साथ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1500 के साथ जो 100 यहाँ पर डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब 100 यहाँ से चला गया, क्या बचा है ऊपर 2000, 100 माइनस एक्स। अब देखिए 2000 ये ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लाई में, देखिए 2000 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2000 को हम हटा रहे हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा इधर आके। 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, राइट। ये 0 से ये 0 गया। 2 के टेबल में 150 कब जाता है 75 बार में जाता है। कितनी बार में 75 बार में। अगर आपको नहीं आता कि 2 के टेबल में 150 कब जाता है तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 2 7 सा 14, 5 में से 4 गया 1 0। 2 के टेबल में ये 5 बार में 75। देखिए 75 ये तो लिखा था हमने, तो इधर से क्या आया 75 इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से आप लोग को वैल्यू चाहिए, आप लोग को किसकी वैल्यू चाहिए, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, राइट। तो एक काम कीजिए, आप लोग एक्स को अकेला छोड़ दीजिए, 100 को लेके जाइए। 75 ऐसा का ऐसा 100 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 100 बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स हो जाएगा, राइट। अब देखिए 75 में से 100 जाता है, 75 में से 100 जाता है नहीं, कैसे हो सकता है बच्चों, कैसे जाएगा, आप लोग सोचिए तो सही। मैंने क्या बोला 75 में से 100 बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला 100 में से 75। फ़र्क होता है दोनों में से। एक में से दो कभी नहीं जाता, दो में से एक जाता है, एक में से दो कभी नहीं जाता। तो 75 में से 100 कैसे जाएगा, कोई बात नहीं, 100 में से 75 तो जाएगा, कितना आएगा 25। लेकिन कभी भी ऐसा हो ना कि छोटे नंबर में से आप लोग बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो तो हमेशा आगे माइनस डाल देने का। क्या डाल देने का, माइनस, राइट। इधर से क्या था माइनस एक्स। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस से ये माइनस कट, एक्स की वैल्यू 25। क्लियर, समझ में आया आप लोग को। देखिए मैं बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। आप लोगों ने कभी देखा है 5 रुपये आप लोग के पास है, आप लोग के पास 5 रुपये है और मैंने आपसे 10 रुपये मांग लिए, तो आप लोग कैसे देंगे। आपके पास 5 ही रुपये है ना, मैं आपसे 10 रुपये मांग रहा हूँ तो आप लोग कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे ना। वही चीज़ है, 75 था उसमें से 100 को माइनस करना था। इमेजिन कीजिए आप लोग के पास 75 रुपीज़ है और मैं आपसे 100 रुपीज़ मांग रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ माइनस में जाती है, किस में जाती है, माइनस में। तो इसलिए हमने 100 में से 75 माइनस किया, 25 आया। लेकिन 25 आके आ गया माइनस डाला, क्यों, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, राइट। तो देखिए फिर ये माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई। 25 क्या है, 25 लॉस परसेंटेज है। क्या है, लॉस परसेंटेज। चलिए देखते हैं ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, राइट। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या है, सीपी आप लोग को 500 रुपीज़ गिवन है, एसपी आप लोग को 400 रुपीज़ गिवन है। आप लोग को पूछा गया है आप लोग हमें लॉस बताइए और लॉस परसेंटेज बताइए, दोनों चीज़ बताइए। कोई बात नहीं, हम लोग बताते हैं। देखिए लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। निकाल दीजिए सी पी माइनस एस पी। सी पी कितना है 500 माइनस एस पी कितना है 400, आंसर कितना आया 100 रुपीज़। तो लॉस तो हो गया 100 रुपीज़ का, लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखिए, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 डाल दीजिए। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। क्लियर, लॉस परसेंटेज ये हमको निकालना है। लॉस कितना है 100 रुपीज़ का, अपॉन सी पी कितना है 500 इंटू ये 100। क्लियर, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में 100,
20 बार में, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 20%। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? तो बस बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट के बारे में, और उसके बाद करेंगे हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। राइट? चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।